खुद को समय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ एक किसान की कहानी, जिसकी एक घड़ी खो गई थी। कीमत में तो यूं घड़ी बहुत महंगी नहीं थी, बट इमोशनली, भावनात्मक रूप से वो उस घड़ी से जुड़ा हुआ था, क्योंकि किसी प्रिय ने उसे वो घड़ी तोहफे में दी थी। अब किसान बड़े शिद्दत से उस घड़ी को ढूंढ रहा था। उसका अंदाजा था कि घड़ी घर में ही है और हो ना हो उसके कमरे में ही है, लेकिन घड़ी को ढूंढ नहीं पा रहा था। बहुत परेशान हो गया। किसान का एक छोटा सा बेटा था, कुछ 7-8 साल का। वो अपने दोस्तों के साथ घर के आंगन में खेल रहा था। जब हार गया, थक गया, बेटे ने पूछा, पापा क्या हुआ? किसान ने बताया, बेटा मेरी घड़ी नहीं मिल रही। उसके बाद बच्चों से मुस्कुराते हुए किसान ने कहा कि अच्छा चलो, तुम सारे बच्चों में से जो मेरी घड़ी ढूंढ के देगा उसे इनाम में एक चॉकलेट मिलेगी। बच्चे बड़े उत्साह से घड़ी ढूंढने में जुट गए। सारे बच्चों ने काफी देर तक प्रयास किया, मगर घड़ी किसी को नहीं मिली। उनको देखकर किसान और निराश हो रहा था कि लगता है कि घड़ी मिलेगी ही नहीं। और बच्चे भी धीरे धीरे हताश और निराश होकर एक एक करके किसान के पास आए और बोले कि नहीं, घड़ी तो वहां नहीं है, घड़ी तो हमें मिल ही नहीं रही। अब किसान निराश होकर बैठ गया और सोचने लगा कि कहाँ गई होगी मेरी घड़ी। इतने में उनमें से एक बच्चा आता है और किसान से कहता है कि काका, अगर आपको एतराज ना हो तो मुझे एक मौका और दो ना, मैं एक बार और घड़ी ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं ये काम अकेले करूंगा। किसान को तो घड़ी चाहिए थी, उसने तुरंत हाँ कह दिया, बोले हाँ जाओ, बिल्कुल प्रयास करो। वो बच्चा अंदर गया और कुछ ही देर में वापस बाहर आ गया घड़ी के साथ। किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ, चेहरे पर बहुत खुशी। अपनी घड़ी हाथ में ली और उसने कहा कि बेटा, तुमने ये घड़ी कैसे ढूंढी? क्या किया तुमने जो कोई नहीं कर पाया था? हम सब में से कोई इस घड़ी को नहीं ढूंढ पाया था। बच्चे ने कहा, काका मैंने कुछ नहीं किया, मैं जाकर बिल्कुल चुपचाप शांति से कमरे में बैठ गया, क्योंकि वहां और कोई भी नहीं था। मैं शांत मन से बैठा और मैंने घड़ी की आवाज में अपना ध्यान, अपनी एकाग्रता को लगा दिया। तो कुछ ही देर बाद मुझे टिक 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 की आवाज सुनाई देने लगी और मैंने ढूंढ ली। अलमारी के पीछे पड़ी हुई थी आपकी ये घड़ी। किसान बहुत खुश हुआ और इनाम में एक नहीं 2 चॉकलेट्स उसे दी। लेकिन इसमें सीखने वाली बात यह है कि शांति बहुत जरूरी होती है, कई बार ना सिर्फ खोया हुआ सामान, बल्कि खोए हुए चैन को भी ढूंढने के लिए। कई बार जैसे इस कमरे की शांति ने उसकी मदद की घड़ी ढूंढने में, आपके अंदर की जो मानसिक शांति होती है ना, वो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब, बहुत सारी समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करती है। इसलिए दिन में कुछ समय ऐसा जरूर होना चाहिए आपके पास, जिसमें कोई आपके साथ ना हो, सिर्फ आप हो। आप आपके साथ समय बिताइए, पूरी शांति से, बिना किसी स्ट्रेस के। खुद को दिया हुआ ये समय आपके दिन का सबसे अनमोल समय बनेगा और आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब भी आपको देगा। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा मददगार कोई है तो वो आप खुद हैं। आपकी सबसे बड़ी जरूरत कोई है तो वो भी आप खुद हैं। खुद को इंपॉर्टेंस देना शुरू कीजिए। 94.3 माय एफएम से मैं विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।